नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शैव्या। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और आपकी स्टडीज अच्छी चल रही होगी। तो ये आगे का पार्ट है। इससे पहले भी बहुत सारे पार्ट इस चैनल पे डले हुए हैं, तो आप उसको भी चेकआउट करेंगे, उसको भी पढ़ेंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 291 से करेंगे। अगर आप टेलीग्राम लिंक से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक का जो चैनल नाम है, चैनल का जो नेम है मैं आपको बता देती हूँ। टेलीग्राम का नाम है बिहारी जीके जीएस वाली। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, आप ज्वाइन कर लेंगे। इसको आप ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने से होगा क्या, जितने भी अपडेट्स आते हैं, अपडेट्स मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कोई भी न्यूज़ हो रिगार्डिंग आपके एग्जामिनेशन आपके एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, तो सबका पीडीएफ, आपका नोट टेस्ट अनाउंसमेंट सब आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप एक भी चीज़ से क्या करेंगे, मिस नहीं होंगे, मिस आउट नहीं होंगे। ठीक है, आप उसको ज्वाइन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 291, हु इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ जे क्वेरी। तो जे क्वेरी क्या होता है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इसके फादर कौन है, इसके फादर है जॉन रिंग। ठीक है, जॉन रिंग, रिग, जॉन रिंग। इसको किस बहुत ऐसे तो इस वर्ड को प्रोनाउंसिएशन करने का बहुत अलग अलग होता है। आप इसको जिस टाइप से प्रोनाउंसिएशन करना चाहें। तो ये क्या हो गया, एक मिनट। हाँ, यहाँ स्लाइड थोड़ा इधर उधर मिस, 91 था। ये क्या है, जॉन रिग, जॉन रिग, आप याद कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 291, सॉरी 292, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर यूज द 8 बिट कोड कॉल EBCDIC। कुछ टाइप, किस टाइप का कंप्यूटर 8 बिट कोड को यूज करता है, तो वो जिसको कहते हैं, और क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं EBCDIC। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, उसको कहते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 293, इन ए कंप्यूटर मोस्ट प्रोसेसिंग टेक प्लेस। तो कंप्यूटर में जो ज्यादातर प्रोसेसिंग कहाँ पे होता है, प्रोसेसिंग वही मैंने, अगर आपने मेरा कंप्यूटर फंडामेंटल्स का लेक्चर देखा होगा तो उसमें मैंने प्रोसेसिंग के बारे में, सीपीयू के बारे में बहुत डिटेल से बताया है, उसको भी आप चेकआउट करेंगे। तो जो मोस्ट प्रोसेसिंग होता है वो कहाँ टेक प्लेस होता है, सीपीयू, जिसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है, सीपीयू के अंदर ही क्या होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, एएलयू होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। क्वेश्चन नंबर 294, इन विच टाइप ऑफ कंप्यूटर डेटा रिप्रेजेंटेड एज डिस्क्रीट सिग्नल। तो किस टाइप के कंप्यूटर में डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं डिस्क्रीट सिग्नल। तो देखिए, डिस्क्रीट सिग्नल मतलब कि जिसका वैल्यू एकदम क्या हो, फिक्स्ड हो, या फिक्स्ड कह सकते हैं, जिसका वैरी नहीं करता हो, जिसका वैल्यू वैली वैरी नहीं करता हो, जिस वैल्यू को, उसको कहते हैं डिस्क्रीट। ठीक है, डिस्क्रीट जैसे कि क्या होता है, कॉन्क्रीट जो होता है, कॉन्क्रीट जैसे कि ईटा, ब्रिक्स वगैरह जो होता है। ठीक है, ब्रिक्स, तो क्या होता है, जो ईटा पत्थर होता है उसका वो क्या होता है, एकदम सटीक होता है ना, वो सटीक होता है। तो उसी से ये एक तरह से कॉन्क्रीट या डिस्क्रीट वर्ड आया है, क्योंकि ये सब जो ब्रिक होता है वो फिक्स होता है, अपने में बिल्कुल भी टूटा फूटा नहीं होता है, एक मजबूती होता है, एक ब्लॉक को दर्शाता है, ब्लॉक होता है ना, जैसे क्या ब्लॉक ही है ना, ये एक ब्लॉक है। तो वैसे ही होता है। डिस्क्रीट किस में वैल्यू होता है, तो डिस्क्रीट आपका डिजिटल में होता है। डिजिटल, डिजिटल मतलब डिजिट पे वर्क करता है ये। डिजिट मतलब 0 to 9, 0 to 9 मतलब 0 1 2 3 4 से लेके 9 तक में ही वैल्यू काम करता है, जिसको हम कंप्यूटर में बिट भी कहते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग बाइनरी भी कहते हैं। ठीक है, तो जिसका वैल्यू डिस्क्रीट हो, सॉलिड हो, फिक्स हो, उसको कहते हैं डिजिटल। जैसे ये ग्राफ है, ये ग्राफ में मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, इसका मतलब ये क्या है, ये डिस्क्रीट वैल्यू है। देखिए, ये क्या है, ब्लॉक है, ये 0 1, फिर ये 1 2 3। तो देखिए, ये वैल्यू या तो पॉजिटिव में है, नेगेटिव में है, लेकिन वैल्यू क्या है, डिस्क्रीट है, यहाँ एकदम स्ट्रेट लाइन है, ऐसा तो नहीं है। और ये ग्राफ देखिए, ये क्या है, ये एनालॉग है, एनालॉग। इसमें वैल्यू क्या है, हर पॉइंट पे वैरी कर रहा है। देखिए, हर एक पॉइंट पे वैरी करेगा, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, लेकिन यहाँ पे पूरे रेंज में ये वाला वैल्यू सेम है, ये वाला वैल्यू सेम है, इसको कहते हैं डिस्क्रीट। क्वेश्चन नंबर 295, साइंटिफिक नेम ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के साइंटिफिक नेम को क्या कहते हैं, कहते हैं सिलिको सैपियंस, सिलिको सैपियंस, याद तो याद रखेंगे, सिलिको,
सिलिकन से याद रखेंगे, सिलिकन सैपियंस। जैसे ह्यूमन को सेपियंस भी कहते हैं ना, ह्यूमंस को सेपियंस भी कहते हैं, ठीक है, आप उससे याद रखेंगे। ह्यूमन मतलब हम लोग जो इंसान है उसको सेपियंस भी कहते हैं, तो सिलिको सेपियंस कंप्यूटर का साइंटिफिक नेम है। क्वेश्चन नंबर 296, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिस्प्ले फीचर दैट हाईलाइट्स आर ऑफ द स्क्रीन विच रिक्वायर ऑपरेटर अटेंशन। तो कह रहा है उस डिस्प्ले फीचर को क्या कहते हैं जो हाईलाइट करता है आर ऑफ द स्क्रीन, उस स्क्रीन को जिसको जरूरत होता है ऑपरेटर अटेंशन, जिसको ऑपरेटर अटेंशन का रिक्वायर होता है, उस डिस्प्ले फीचर, उस डिस्प्ले स्क्रीन को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं रिजर्व वीडियो, आरवी, ठीक है, उसको कहते हैं रिजर्व वीडियो। इसको याद रखेंगे। सॉरी, रिजर्व में क्यों बोल रही हूँ, रिवर्स वीडियो है वो, सॉरी बाय मिस्टेक, रिवर्स वीडियो, ठीक है, उसको कहते हैं रिवर्स वीडियो। रिवर्स, रिवर्स का होता है ना, रिवर्स मतलब उल्टा, नहीं अरे रिवर्स ले लो, रिटर्न आ जाओ तुम, वहीं से कट ले लो, तो ये रिवर्स मतलब उल्टा, ऐसे जा रहे हैं तो बिल्कुल इसका अपोजिट है रिवर्स। क्वेश्चन नंबर 297, कंप्यूटर कंबाइन बोथ मेजरिंग एंड काउंटिंग आर कॉल्ड। वैसा कंप्यूटर का नाम बताइए जिसमें क्या करते हैं, बोथ दोनों होता है, दोनों क्या होता है, जिसमें मेजरिंग भी होता है और काउंटिंग्स भी होता है, मेजर भी करते हैं हम लोग, काउंट भी करते हैं, तो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। हाइब्रिड मतलब जिसमें डिजिटल प्लस एनालॉग, एनालॉग दोनों पे काम करता है ये कंप्यूटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 298, जैसे मेरा कंप्यूटर है या आपका है या किसी का भी है, तो वो क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर होता है। क्वेश्चन नंबर 298, व्हाट इज फॉर्ट्रेन। तो फॉर्ट्रेन का फॉर्मूला होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, FOR से आप क्या करेंगे, फॉर्मूला, फॉर्मूला, और TRAN से याद करेंगे ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, ठीक है, ये इजी है, इसी में छुपा हुआ है फॉर्ट्रेन में ही, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। क्वेश्चन नंबर 299, what translate and execute program that run time line by line, ठीक है, कह रहा है what translate, क्या ट्रांसलेट करता है और एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम को एट रन टाइम लाइन बाय लाइन, मतलब ये ध्यान रखेंगे, प्रोग्राम को एक तो ट्रांसलेट करता है, मतलब ट्रांसलेशन जो यूज करते हैं ना हम लोग, गूगल ट्रांसलेशन, हिंदी से इंग्लिश, ज़्यादातर हम लोग हिंदी से इंग्लिश में ही ट्रांसलेट करने के लिए यूज़ करते हैं, बिकॉज हम लोग को थोड़ा दिखाना होता है ना, इसलिए पहले हिंदी बोल लेते हैं, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं और फिर अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगा देते हैं। तो क्या होगा कि ट्रांसलेट करता है और एग्जीक्यूट करता है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का काम करता है रन टाइम में लाइन बाइज लाइन, मतलब जैसे ये डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट में इतना सारा लिखा हुआ है कंटेंट, क्या करेगा, लाइन बाइज लाइन हर एक डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट भी करेगा और एग्जीक्यूट भी करेगा, मतलब ट्रांसलेट किया रन कर दिया, ट्रांसलेट किया रन कर दिया, ट्रांसलेट किया रन कर दिया, उसको कहते हैं इंटरप्रेटर। लेकिन एक और होता है जिसमें क्या करते हैं, पूरा डॉक्यूमेंट है, इस सब को एक साथ ट्रांसलेट करता है और एक साथ इसको रन कराता है, वो होता है कंपाइलर, जो मुझे लगता है नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट कन्वर्ट एन इंटायर प्रोग्राम इनटू अ मशीन लैंग्वेज, मतलब क्या है जो इंटायर प्रोग्राम को क्या करता है, ट्रांसलेट करता है और एग्जीक्यूट करता है पूरे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में एक बार में, मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देता है एक बार में, वो होता है कंपाइलर, एक एक करके ट्रांसलेटर। 301, हु इज द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। पीसी के फादर कौन है, तो एडवर्ड रॉबर्ट, एडवर्ड रॉबर्ट, ऐसे याद रखेंगे। 302, ई प्रॉम, डबल ई प्रॉम स्टैंड फॉर, तो देखिए डबल ई प्रॉम किसके लिए स्टैंड करता है, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, देखिए इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, रोम, ठीक है। तो इसमें क्या है, किस टाइप का, ऐसे तो आपको रोम याद ही रहता है ना, रीड ओनली मेमोरी, इसमें लगा हुआ है डबल ई और पी, जो पहला ये है इसका मतलब है कि इसको इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल, मतलब हम लोग इरेज कर सकते हैं किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रॉनिक की हेल्प से, और जो प्रोग्राम किया गया है रोम को, तो उसको हम लोग इरेज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक की हेल्प से, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 303, हु डेवलप द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, किसने डेवलप किया है पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, तो जेवी एटॉन्सॉफ, ठीक है, इसको भी आप याद करेंगे, सब साइंटिफिक का नाम है इसमें, तो आपको याद ही करना पड़ेगा। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जेवी एटॉन्स ऑफ है, ऐसे याद रखेंगे, जिसमें ऑफ है वो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को इन्वेंट किया है, जेवी एटॉन्स ऑफ। क्वेश्चन नंबर 304, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर क्लासिफाई एज ए लो लेवल लैंग्वेज, कह रहा कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं, तो वो होता है आपका असेंबली लैंग्वेज,
ठीक है, असेंबली लैंग्वेज, इसको आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 305, द फर्स्ट वेब ब्राउजर इज, जो पहला वेब ब्राउजर जो बनाया था, ब्राउजर जिसमें आप क्या करते हैं, इंटरनेट को चलाते हैं, कुछ सर्च करते हैं, जिसमें गूगल सर्च करते हैं ना, गूगल की हेल्प से ढूंढना हो कि आज का वेदर कैसा रहेगा, या मेरा रेड टी शर्ट पहनना सही रहेगा, सजेशन दें, कहीं पे रेड टी शर्ट मिलता है, मुझे इंडिया का मैच देखने जाना है, टिकट का चार्ज बताएं, मुझे इस रेस्टोरेंट जाना है, गूगल मैप खोलें। तो वेब ब्राउजर जो पहला था उसको कहते हैं मोज़ेक, मोज़ेक। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखेंगे। जय हिंद।